नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, कामयाबी हर इंसान पाना चाहता है। कामयाबी हर इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा क्या कारण है जो इंसान कामयाबी नहीं पा सकता? ऐसा कौन सा वो रीजन है जिसकी वजह से लोग कामयाबी नहीं पाते? हर काम में मेहनत करते हैं, हर काम बड़ी लगन से करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण हम कामयाबी नहीं पाते? हम हर बार उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार समाज हमें दबोच देता है। हमारे मित्र संबंधी हमें दबोच देते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। एक गुरु का एक शिष्य था। वो शिष्य खूब दिन भर मेहनत करता, खूब काम करता, लेकिन कभी भी समाज में ऊंचा नहीं उठता। अपने गुरु से जाके कहने लगा, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं खूब मेहनत करता हूं, खूब परिश्रम करता हूं, लेकिन मैं उठ नहीं पाता। मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिलती? हर काम में मैं फेल हो जाता हूं। मेरे परिवार वाले ही मुझे दबोच देते हैं, मेरे मित्र संबंधी मुझे दबोच देते हैं, मुझे उठने ही नहीं देते। गुरु अपने शिष्य से कहता है, तुम्हारी मजबूरी क्या है? क्या तुम्हें मालूम है? शिष्य बोलता है, नहीं। गुरु शिष्य को कहता है, तुम्हारी मजबूरी यह है कि तुम्हारे मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती। तुम जो भी करते हो किसी न किसी को बता ही देते हो। तुम्हारा फेल होने का कारण यही है। गुरु अपने शिष्य को वो 7 बातें बताते हैं जो जीवन में कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो बंदा ये 7 बातें हर किसी को बता देता है, वो जीवन में कभी भी कामयाबी नहीं पा सकता। प्रिय दर्शकों, आज इन्हीं 7 बातों को हम उजागर करेंगे। ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें कामयाबी पाने से रोक लेती हैं, जिनको लोगों को हम बता देते हैं, एक दूसरे को अपना समझ के हम बता देते हैं, वही लोग फिर हमें उठने नहीं देते, हमें कामयाबी नहीं पाने देते। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। प्रिय दर्शकों, गुरु अपने शिष्य से कहता है, पहली बात, अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ। यदि आप अपनी मजबूरी एक दूसरे को बताते हैं तो वो तुम्हें हमेशा उस मजबूरी का फायदा उठाएगा। यदि तुम अपनी मजबूरी किसी को भी बताते हैं तो सामने वाला तुम्हारी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। प्रिय दर्शकों, इसीलिए अपनी मजबूरी कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हां, यदि हो सकता है जिस वक्त आप अपनी मजबूरी किसी को बताएं उस वक्त वो आपकी सहायता भी कर दें, लेकिन सहायता करने के बाद वो तुम्हारी इसी मजबूरी का फायदा उठाएगा और तुम्हें हर समय जीवन भर नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तुम्हें अपने एहसान तले दबा के रखेगा, कभी भी तुम्हें ऊंचा नहीं उठने देगा। इसीलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को ना बताएं। गुरुदेव कहते हैं दूसरा कारण, दूसरी बात गुरुदेव बताते हैं, अपनी भविष्य की गलतियां और भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी भविष्य की गलतियां बताते हैं तो उन गलतियों का सामने वाला बंदा फायदा उठाएगा, तुम्हें समाज में नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। हर बात बात पर तुम्हारी भविष्य की हुई गलतियां उजागर हो जाएंगी और तुम्हें हर पग पग पर वो बातें सुनने को मिलेंगी। समाज का छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी, तुम्हारी उन गलतियों को दोहरा के तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कभी भी अपनी भविष्य की हुई गलतियां किसी के सामने उजागर ना करें। भविष्य की रणनीतियां जो आप करने वाले हैं, जो करने जा रहे हैं, ये कभी किसी को ना बताएं। यदि आप ये बताते हैं तो आपका जो काम आप करने जा रहे हैं वो नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही उजागर हो चुका है। कभी आपने ऐसा देखा है जिस काम को आप करने जा रहे हैं वो काम कभी हुआ ही नहीं हो?
ये हर किसी के साथ हुआ होगा। जो लोग ये गलतियां करते हैं उनके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं, जिस काम को लिए करने के लिए तत्पर हैं, वो काम आपका बना ही नहीं हो, अकस्मात ही फेल हो गया हो। इसीलिए भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात गुरुदेव बताते हैं, अपने घर की बातें। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपने बीवी बच्चों से जो भी बातें होती हैं, जो भी बातें होती हैं, कभी किसी को ना बताएं। जाहिर सी बात है, यदि आप अपने माता पिता की या अपने बीवी बच्चों की बात किसी और को बताएंगे तो आपके पड़ोसी आपका फायदा उठाएंगे, आपकी कमजोरी उनके पकड़ में आ जाएगी और वो उस चीज का मजाक बनाते रहेंगे, कभी भी आपको ऊंचा नहीं उठने देंगे। यदि आप अपने घर की बातें एक दूसरे को बताते हैं, कई परिवारों में ऐसा होता है, बाप बेटे में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। उस लड़ाई झगड़े को या तो पिता दूसरे से कह देता है या पुत्र दूसरे से कह देता है। सुनने वाले उस वक्त तो बड़े मजे से सुनते हैं, लेकिन बाद में बड़े आनंद लेते हैं और उन लोगों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी उनके पास है, उनकी नस उनके पास है। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात, गुरुदेव चौथी बात बताते हैं, अपनी कमाई, अपनी आमदनी कभी किसी को ना बताएं। यदि आप अपनी कमाई, अपनी आमदनी बताते हैं तो उससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। आपकी कमाई पे ताला भी लग सकता है। आप किस तरीके से कमा रहे हैं उस पे लोक लग सकता है। आपकी कमाई धीरे धीरे घट जाएगी। हो सकता है आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो आपके हाथों से निकल जाए, आपसे छिन जाए। आपके जो मित्र लोग होते हैं, आपकी कमाई को देख करके आपसे पैसा मांगने की कोशिश करेंगे। यदि आप पैसा दे देते हैं, कुछ दिन वाहवाही करेंगे, बाद में उस पैसे को वापस आप रिटर्न में मांगते हैं तो उनसे दुश्मनी पैदा होगी। यदि आप नहीं देते हैं तो भी दुश्मनी पैदा होगी। इसलिए कभी भी किसी को अपनी कमाई का जरिया या कमाई नहीं बतानी चाहिए। पांचवी बात गुरुदेव बताते हैं, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को ना बताएं। कितना भी जिगरी आदमी हो, कितना भी मित्र हो, लेकिन अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को ना बताएं। यदि आप अपनी ताकत बताते हैं तो आपकी ताकत टूटने का खतरा होता है। यदि आप अपनी कमजोरी बताते हैं तो आपकी कमजोरी का सामने वाला फायदा उठाएगा। जिन लोगों को अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है, वो लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत ही विद्वान लोग होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी कमजोरी कभी किसी को ना बताएं और अपनी ताकत कभी किसी को ना बताएं। बहुत से लोग बार बार ये गलती करते हैं, अपनी डींगे हाँकने के चक्कर में अपनी कमजोरी और अपनी ताकत बता देते हैं। लेकिन वो डींगे हाँकना कुछ ही क्षणों का खेल होता है, बाद में उसको जीवन भर पछताना ही पछताना पड़ता है। इसीलिए कभी भी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत ना बताएं। यदि आप बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी का और आपकी ताकत का फायदा उठाएगा। छठी बात गुरुदेव बताते हैं, अपने मित्र और अपने शत्रु कभी किसी को नहीं बताएं। अपने मित्र और अपने शत्रु कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए। यदि आप मित्र को बताते हैं तो सामने वाला आपकी मित्रता तोड़ा सकता है, आपका व्यवहार वहां से खराब करा सकता है, आपका रिश्ता खराब करा सकता है और वही मित्र को आपका शत्रु बना सकता है। इसीलिए कभी भी अपने मित्रों को नहीं बताना चाहिए कि मेरे मित्र कौन है। अपने शत्रु को भी नहीं बताना चाहिए कि फला आदमी मेरा शत्रु है, फला इंसान मेरा शत्रु है। यदि आप अपने शत्रु को किसी को बताते हैं तो उसी शत्रु के साथ दूसरा शत्रु मिलकर, जिस मित्र को आप अपने शत्रु के बारे में बता रहे हैं, हो सकता है कल आपसे उनका झगड़ा हो जाए और वही मित्र आपके शत्रु के साथ मिलकर आपका फायदा उठाए। इसीलिए कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। सातवीं और आखिरी बात गुरुदेव बताते हैं, यदि आप दान करते हैं, 1 रुपया दान करो, चाहे 50 पैसे दान करो, चाहे 1000 दान करो, दान के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप बताते हैं
अपनी डींगे हाँकते हैं तो आपको उस दान का कोई फायदा नहीं मिलेगा। कहते हैं कि बाएं हाथ दान करें तो दाएं हाथ को भी पता ना चले। इसीलिए आप जो भी दान करें कभी किसी को ना बताएं। प्रिय दर्शकों, गुरुदेव अपने शिष्य को ये 7 बातें बताते हैं और ये सत्य भी है। कभी किसी को ये 7 बातें नहीं बतानी चाहिए। जो बंदा अपनी डींगे हाँकने के चक्कर में, अपनी वाहवाही के चक्कर में ये 7 बातें किसी को बता देता है, जीवन भर उसे रोना ही रोना पड़ता है। कभी वो ऊंचा नहीं उठ सकता। उठने की कोशिश भी करेगा, समाज उसे पकड़ के नीचे दबोच देगा, मित्र लोग उसे पकड़ के नीचे दबोच देंगे। कभी भी वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसीलिए समझदार लोगों को यह चाहिए कि वो अपनी 7 बातें कभी किसी को ना बताएं। इन बातों को अपने पल्ले बांध लो, गांठ बांध लो। यदि आप जीवन में कामयाबी को छूना चाहते हैं, तरक्की को पाना चाहते हैं, तो ये 7 बातें कभी किसी को ना बताएं। प्रिय दर्शकों, हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। जी आज के लिए इतना काफी। नमस्कार, धन्यवाद।